Hello students, today we will discuss about chapter 8 that is motion of 9th class। देखो जब मोशन की बात होती है तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मूव करते देखते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट्स को ही हम मोशन बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो मूव कर रही है तो वो मोशन में है। जैसे बर्ड्स हैं, फ़िश है, ट्रीज़ है और ह्यूमन बींग्स हैं, ब्लड है, ब्लड भी मूव करता है हमारे आर्टरीज़ में और वेन्स में। अर्थ भी रोटेट जो कर रही है वो भी मोशन में है। तो मोशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो मोशन क्या होता है, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट दैट इज़ कॉल्ड मोशन। ये एग्जांपल्स है बर्ड्स, फिश, ब्लड, अर्थ, ह्यूमन बींग्स, ट्रीज़। आप और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो मोशन के। और मोशन के टाइप्स की अगर हम बात करें तो मोशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, रोटेटरी मोशन होता है। रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है वो स्ट्रेट पाथ के मोशन को ही हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। और जो सर्कुलर, रोटेटरी और जो दूसरे मोशंस की बात होती है वो हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। फ़िलहाल इस चैप्टर में सिर्फ हम स्ट्रेट पाथ में मोशन को पढ़ेंगे और एंड में थोड़ा सा जो टॉपिक है सर्कुलर मोशन का वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मोशन को हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब मोशन के अंडर ही आती है। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ करते हैं। ग्राफिकल मेथड से हम मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैलकुलेशन मेथड से कर सकते हैं। तो मोशन को डिस्क्राइब हम कुछ वेज होते हैं उससे कर सकते हैं। देखो फिर बात आती है रेफरेंस पॉइंट की। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जब मोशन स्टार्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो जो हम फर्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं वो होता है हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वही हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं उसी पॉइंट को। दैट इज़ ओरिजिन भी हम उसको बोल सकते हैं जिस पॉइंट से हम मोशन को पूरा डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हम इसमें देखते हैं, इस फिगर में देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, फिर बी से सी तक। तो जो इसमें हमने स्टार्टिंग का ओरिजिन पॉइंट लिया है वो हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं उस पॉइंट को। देखो फिर नेक्स्ट आता है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मोशन जो होता है वो कैसे होता है, देखो हमने यहाँ पे अपना रेफरेंस पॉइंट लिया है ओ, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन। ओ पॉइंट से ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन एंड इट रीचेज एट पॉइंट ए दैट इज 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम ओरिजिन। ए पॉइंट पे पहुँच के ऑब्जेक्ट ने वापस मूव करना स्टार्ट किया, वो बी पॉइंट पे पहुँची, फिर उसके बाद बी से सी पर आई। जो डिस्टेंस है ओ से बी का वो 35 किलोमीटर है। सी का जो डिस्टेंस है ओ से रेफरेंस पॉइंट से वो 25 किलोमीटर है और ए का 60 किलोमीटर है। तो देखो ओ सी 25 किलोमीटर है हमारा, ओ बी जो है वो 35 किलोमीटर है, ओ ए जो है वो 60 किलोमीटर है। अगर हमसे कोई पूछे कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है ऑब्जेक्ट ने ओ से बी तक पहुंचने में, तो ओ से बी तक ऑब्जेक्ट जो पहुंची है वो कैसे पहुंची है, पहले वो ओ से ए तक गई है, फिर ए से वापस बी तक आई है। हम सी की बात नहीं कर रहे हैं इसमें कि वो बी से सी तक भी आई है, सिर्फ वो आके बी पे स्टॉप हो गई है। तो टोटल डिस्टेंस अगर कवर की हम बात करें कि ओ से बी तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ऑब्जेक्ट ने, तो वो कैसे निकालेंगे, ओ से ए तक डिस्टेंस और ए से जो वापस बी तक आई है वो डिस्टेंस। तो इन दोनों डिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे, ओ ए प्लस ए बी। ओ ए जो डिस्टेंस है वो हमारा 60 किलोमीटर है, हमने अभी देखा था। फिर उसके बाद ए बी जो है, ए बी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल 60 है, ये 35 है, तो 60 माइनस 35 दैट इज़ दिस डिस्टेंस एंड दिस इज़ इक्वल्स टू 25 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा 85 किलोमीटर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट की बात आती है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है कि ओरिजिनल पॉइंट क्या है, फाइनल क्या है। वो जो टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं वो हम निकाल देते हैं कि पहले कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस जो भी है वो लेते हैं हम। फिर डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड करता है ओरिजिनल और फाइनल पोजीशन पे, कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन ओरिजिन दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कि जो ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है डिस्टेंस, वो डिस्टेंस सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। जैसे
वही एग्जाम्पल लेते हैं, ओ से स्टार्ट किया, ए तक गया, दैट इज़ 60 किलोमीटर था ये डिस्टेंस। ए से फिर वो वापस बी पे आया था, फिर बी से सी पे आया था। हाँ देखो, तो फिर अगर इसमें कोई पूछे हमसे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, ओ से ए तक गया फिर ए से बी तक आया, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। उसमें तो हमने किया था ओ से ए तक डिस्टेंस और ए से बी तक का डिस्टेंस ऐड कर दिया था, वो हमारा डिस्टेंस आ गया था। अब डिस्प्लेसमेंट की जब बात हो रही है तो हमें ओ ए ऐड नहीं करना है। अभी हमने क्या करना है, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट देखना है और फाइनल पॉइंट देखना है कि स्टार्ट कहाँ से किया है उसने मूव करना, और फाइनल वो पहुँचा कहाँ पे, एंडिंग पॉइंट कहाँ है उसका। तो उसने ओ से स्टार्ट किया, वो एंड में आके बी पे रुक गया है, ए पे जाके फिर वो बी पे आ गया है, तो ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो ओरिजिनल पॉइंट ये है ओ, फाइनल बी है। तो डिस्प्लेसमेंट हमने अभी पढ़ा कि स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट हम देखते हैं, तो ओ है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमारा बी है। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसमें ओ बी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और ओ बी कितना है हमारा 35 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ऐसे हम डिफाइन करते हैं। अगर वो बोले कि वो बी से उसने फिर मूव किया वापस, फिर वो सी पे आया और यहाँ रुक गया, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो अभी हमने देखना है कि उसका फाइनल पॉइंट अब सी हो गया है, ना कि बी रहा है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ओ सी। ओ से स्टार्ट किया, फाइनल पॉइंट उसका सी है, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ओ सी, और ये है 25 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो जीरो हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये देखते हैं। बिल्कुल हो सकती है। कैसे? हमने अभी पढ़ा कि स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट जो होता है वो उनका डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर वो बोले कि वो आके वापस यहीं ओ पे ही रुक गया, तो अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी ओ था, फाइनल पॉइंट भी ओ ही है, मतलब दोनों पॉइंट्स हमारे कोइंसाइड कर रहे हैं, कोई भी उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, दोनों कोइंसाइड कर गए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इस केस में? ज़ीरो होगी। लेकिन जो डिस्टेंस होती है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है जब दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाए। करो। हाँ, अब बात आती है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमने अभी पढ़ा, उसके बाद हम फर्दर स्टडी करते हैं अबाउट यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है देखो, यूनिफॉर्म मोशन सिंपली हमने डिफाइन किया, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करती है अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, वो होता है मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? देखो, मान लो ऑब्जेक्ट ने मूव किया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, उसने फर्स्ट मिनट में, पहली 1 मिनट में ट्रैवल किया 1 किलोमीटर, मान लो वो यहाँ पे पहुँच गया, फिर उसने अगली 1 मिनट में भी 1 किलोमीटर मूव किया, यहाँ पहुँच गया, एस एंड सो ऑन। वो ऐसे ऐसे हर मिनट 1-1 किलोमीटर मूव कर रहा है। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जब ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल मोशन ट्रैवल करती है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम भी हमारा इक्वल है, 1-1 मिनट है, हर इंटरवल सेम है, 1-1 मिनट का इंटरवल है, और हर इंटरवल पे जो वो मूव कर रहा है, जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, वो भी हमारा इक्वल है। फर्स्ट 1 मिनट में उसने 1 किलोमीटर किया, नेक्स्ट में भी 1 किलोमीटर, एंड नेक्स्ट में भी उसने 1 किलोमीटर किया। तो ये होता है यूनिफॉर्म मोशन। और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है वो इसका रिवर्स होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ज़रूरी नहीं है कि वो हर इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस ही ट्रैवल करे। मान लो फर्स्ट मिनट में उसने 1 किलोमीटर मूव किया, अगली 1 मिनट में उसने ज़रूरी नहीं है वो 1 किलोमीटर ही मूव करेगा, वो 3 किलोमीटर भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 1 से कम भी कर सकता है। तो ये होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है अलग अलग इंटरवल पे, वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, कोई भी कार हम ले लें, कोई क्राउडेड प्लेस है, भीड़ भाड़ वाली जगह है, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो एक कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंट मोशन वो कर रही है कार, क्योंकि कहीं उसकी जो स्पीड है वो धीरे होती है, कहीं तेज़ होती है। तो उस केस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, हर इंटरवल पे वो अलग अलग डिस्टेंस जो है ट्रैवल करती है। ये हो गया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। थैंक यू।